तो दोस्तों 3 पॉइंट जो हैं वो बहुत उछल रहे हैं और दुनिया उन 3 सवालों का जवाब जानना चाहती है। जिन 3 सवालों को लेकर ट्रंप अमेरिका से चाइना गए थे और शी जिनपिंग से मिले थे। नंबर 1 परमाणु, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, नंबर 3 ईरान का यूरेनियम। फिलहाल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वह यही सवाल रखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना चाहिए जिससे कि दुनिया का व्यापार ठीक ठाक चल सके। इस बात पर चीन भी कह देता है कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना चाहिए, लेकिन वो ट्रंप के प्लान में शामिल नहीं हुआ। कैसे खुलवाना है, क्या करना है, कोई ना तो उसने प्लान बनाया और ना ही वो ट्रंप के प्लान में शामिल हुआ। बस उसने इतना कह दिया कि हाँ, खुला होना चाहिए जिससे कि दुनिया का व्यापार होता रहे, दुनिया का व्यापार ना रुके। अपनी पूरी टीम लेके गए थे डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया को दिखाया था कि वो एआई के काम से जा रहे हैं, बिजनेस के काम से जा रहे हैं और व्यापार के काम से जा रहे हैं और तमाम अपने काम उन्होंने दिखाए थे दुनिया को कि हम अपने काम से जा रहे हैं। शामिल था इनके साथ एपीक्यू टिम कोक। वहीं आपको बता दूं इंडिफिया का सीईओ भी शामिल था जिसका नाम है जॉनसन वांग। वहीं टेक्सस का हेड शामिल था एलन मस्क। ये भी बड़े बड़े बिजनेसमैन गए थे और चीन को लालच दी गई इनकी तरफ से बिजनेस की और फिर जनाब बात की गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। तो चीन ने कह दिया ठीक है, खुला होना चाहिए, दुनिया का व्यापार चलता रहे, लेकिन वो इनके साथ ना तो इनके प्लान में शामिल हुआ है और ना ही उसने कोई दूसरा अलग प्लान बनाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। फिलहाल दूसरा सवाल ये रखा गया ट्रंप की तरफ से कि ईरान से परमाणु समझौता कराइए और परमाणु करार कराइए, परमाणु को लेकर बातचीत कराइए। लिहाजा चीन इस पे भी राजी नहीं हुआ, उसने इस पर भी बात को घुमा दिया और लॉलीपॉप ट्रंप को पकड़ा दिया। तीसरा पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तीसरा पॉइंट रखा वो यूरेनियम को लेकर रखा कि ईरान के यूरेनियम को लेकर क्या होगा, और ईरान का यूरेनियम जो है वो ईरान के पास नहीं रहना चाहिए। फिलहाल जब डोनाल्ड ट्रंप निकल रहे थे अमेरिका से बीजिंग के लिए, तभी इस सवाल का जवाब तो रूस ने दे दिया था और रूस ने कहा था कि भाई साहब, ईरान का यूरेनियम हम रखने के लिए तैयार हैं अगर ईरान हमें देना चाहे। लेकिन अमेरिका को ये बात राज नहीं आई कि ईरान का यूरेनियम रूस रखे। फिलहाल ये बात यहीं के यहीं रह गई। लेकिन ब्रिक्स देशों की मीटिंग थी और ब्रिक्स देशों की मीटिंग के दरमियान आए हुए थे रूस के विदेश मंत्री सरगई लारूफ दिल्ली में, और वो दिल्ली से बारीकी से नज़र रखे हुए थे चीन और अमेरिका की बातचीत पे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत पे। जब कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जाना चाहिए जिससे कि दुनिया का व्यापार चलता रहे, तो चीन ने तो कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, खुला रहना चाहिए ताकि दुनिया का व्यापार चलता रहे। लेकिन नई दिल्ली में बैठे हुए रूस के विदेश मंत्री सरगई लारूफ ने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है उसका जिम्मेदार ईरान नहीं है, उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले खुला हुआ था और ईरान पे हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, जिसके बाद अमेरिका की दखलंदाजी से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है और अमेरिका दादागिरी करने वहां पहुंचा जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है ये इसका जिम्मेदार कोई ईरान नहीं है, अमेरिका खुद इसका जिम्मेदार है। ये रूस के विदेश मंत्री सरगई लारूफ ने कहा नई दिल्ली से। वहीं आपको बता दें कि रूस ने सीधी एक और चेतावनी दी है अमेरिका को कि रूस की
RS-28 सरमत मिसाइल का जो परीक्षण रूस ने किया है, भाई साहब ये मिसाइल 35,000 किलोमीटर तक मार रही है। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये 12 से 15 वॉर हिट ले जाने में सफल है और जनाब अलग अलग टारगेटों पे हमला कर सकती है। और 12 से 15 वॉर हिट जब ले जाएगी तो एक झटके में ये 12 से 15 शहरों को निशाना बनाएगी। और इसकी मारक क्षमता है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या रूस ने ये मिसाइल जो है सरमत, आप क्या ये समझ रहे हो कि यूक्रेन के लिए बनाई है? रूस और यूक्रेन की दूरी कितनी है, सरहदें मिल रही हैं। इतनी लंबी मार की मिसाइल कोई यूक्रेन के लिए तो बनाएगा नहीं। उसका सीधा संदेश है कि समझ जाओ अमेरिका, नहीं तो ये ध्यान रखना हम ईरान के साथ खड़े हैं। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एटमी मिसाइल है जो कि बड़ी तबाही मचा सकती है। फिलहाल तीनों पॉइंटों पे और तीनों सवालों पे लॉलीपॉप खा गए हैं ट्रंप। चीन से जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा हाँ भाई, चीन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए हमारे साथ प्लान में शामिल है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए एग्री है। वहीं परमाणु मुद्दे पर भी ईरान पे दबाव बनाने के लिए एग्री है। वहीं यूरेनियम को लेकर बातचीत कराने के लिए भी ईरान पे दबाव बनाने के लिए एग्री है, जबकि चाइना की तरफ से कोई भी जवाब आया ही नहीं है। चाइना ने इतना ज़रूर किया है हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना चाहिए, लेकिन उसने ना तो कोई खुलवाने का प्लान बनाया, ना अपनी नेवी भेजी, ना अपने हथियार भेजे, और ना ही वो डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में शामिल हुआ है। फिलहाल अब जो है डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बच पाए इनकी इज्जत इट इज़ ए नो इम्पॉसिबल, क्योंकि इन्हें अपने पैसे पे, अपनी ताकत पे बहुत गुमान था। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को बहुत गुमान था अपनी पहुंच पे, अपने पैसे पे, अपनी ताकत पे। लेकिन अब जब ईरान ने इनकी पहुंच, इनका पैसा, इनकी ताकत सब इनके पिछवाड़े में घुसेड़ दी, तो अब ये अपनी इज्जत किसी तरह बचाने के लिए तेरे मेरे मनौए कर रहे हैं, खुशामतें कर रहे हैं जा जाके कि किसी तरह ईरान से दबाव डाल के समझौता करा दीजिए। चीन, जिसे सबसे बड़ा दुश्मन कहता था अमेरिका, आखिर में उसी के सामने झुक गया। चीन की 3 सैटेलाइट कंपनी पे प्रतिबंध लगाया, तमाम शिपिंग कंपनी पे प्रतिबंध लगाया, और जिस चीन पे टैरिफ लगाने की धमकियां देता था उसी चीन के सामने जाके डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं। देखिए जरा क्या पोजीशन हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ये हमला करने का ईरान पे प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस बार अगर इन्होंने हमला किया तो ये खुद को बचा नहीं पाएंगे, और ईरान जो है कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ना है, कहीं से कम नहीं पड़ना है। लिहाजा अगर ये समझदारी से काम लें और बातचीत के माध्यम से ही मामले को सुलझाएं, या फिर ईरान को अपने हाल पे छोड़ के चले आएं, इसी में भलाई है। वरना अगर इन्होंने ईरान से भिड़ने की कोशिश करी तो ध्यान रखना ये हमला हुआ है 28 फरवरी को, जिसमें अमेरिका ने एपिक फ्यूरी चलाया, इजराइल ने रोड ऑफ द लाइन चलाया, ईरान ने खैबर फतेह चला दिया। लेकिन ये हमला हुआ 28 फरवरी को, और धमकी दी गई थी अमेरिका की तरफ से 24 फरवरी को कि अगर 26 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली मीटिंग में ईरान ने अगर डील को साइन नहीं किया, न्यूक्लियर डील पेपर पे साइन नहीं किया, तो हमला हो जाएगा। ये कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो मैंने कहा था जब ही, मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, 5 साल का बच्चा है, उसे ईरान की ताकत पता नहीं है, ईरान की मिसाइल सिटी पावर नहीं है पता, ईरान की ड्रोन पावर नहीं है पता, ईरान की आर्मी पावर नहीं है पता, ईरान की हवाई पावर नहीं है पता, ईरान की नेवी पावर नहीं है पता, ईरान की समुद्री पावर नहीं है पता। मैंने ये वीडियो बना के छोड़ा था 24 फरवरी को। मैंने कि अगर इसने धोखे से भी ईरान पे हमला कर दिया तो खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरान कने इतने
टाइम वो ताकत है कि वो 35 देशों से अकेले लड़ सकता है। लेकिन नाटो भी अगर साथ में आया तो नाटो के 32 देश साथ में आ जाएंगे। ईरान 35 देशों पे अकेला भारी पड़ेगा। ये मैंने 24 फरवरी के वीडियो में कहा था। मुझे बहुत से तो दुनिया के लोग पागल कह रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये पत्रकार पागल हो गया, लेकिन नहीं भाई, हमला हुआ, आपने हकीकत देख ली। मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के 40 अड्डे हैं, 40 ईरान खत्म कर देगा। ईरान रोके नहीं रुकेगा। ईरान जब रुकेगा जबकि पूरे मिडिल ईस्ट मशरिक़ वस्ता से अमेरिका को बाहर कर देगा। यह भी मैंने कहा था। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जब तक बातचीत से काम चला रहा है अमेरिका, जब तक मिडिल ईस्ट में उसकी मौजूदगी है, थोड़ी दखल है, थोड़ी बादशाहत है। लेकिन अगर इसने ईरान पे हमला कर दिया तो इसकी बादशाहत भी खत्म हो जाएगी, 40 अड्डे भी खत्म हो जाएंगे, मिडिल ईस्ट से इसकी मौजूदगी भी खत्म हो जाएगी। और फिर मैंने ये भी कहा था कि ईरान जब 15 से 20% ताकत को इस्तेमाल करेगा तो इजराइल को धुआं धुआं कर देगा, अमेरिकी सारे अड्डे खत्म कर देगा, अमेरिकी फौजों में भगदड़ मच जाएगी। और जब ईरान 25 से 30% ताकत का इस्तेमाल करेगा तो समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, जेराल्ड आर फोर्ड हो, चाहे कोई सा भी अमेरिकी बेड़ा क्यों ना हो, सबकी तबाही मचा देगा जब 25 से 30% तक ताकत इस्तेमाल करेगा। और फिर ईरान जब 50 से 60% तक ताकत इस्तेमाल करेगा तो बहुत दूर तक समंदर में भी अमेरिका को खदेड़ डालेगा। आपको बता दूं, मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि जब ईरान 90 से 100% ताकत का इस्तेमाल करेगा तो 12,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें सुरंगों से बाहर निकाल लेगा। उसके बाद अमेरिका के महानगर दहलने लगेंगे, वाशिंगटन हो, पेंटागन हो, बोस्टन हो, के फिलाडेल्फिया हो, केलावेनिया हो, फ्लोरिडा हो, ये सब महानगर अमेरिका के सीधे सीधे ईरान की मिसाइलों की आग में जलने लगेंगे जब वो 90 से 100% ताकत का इस्तेमाल करेगा। अभी उसने मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% या 50% तक ताकत का इस्तेमाल करा है। 30 से ज़्यादा करा ही नहीं है, लेकिन 50 रख लो। जब वो 100% ताकत का इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका के शहरों को जला देगा। उसकी मिसाइलें सीधी अमेरिका के अंदर गिरेंगी जा जाके। अभी भी अमेरिका के पास मौका है कि वो हमला करने की जरूरत ना करे। और अगर दुनिया ये समझती है कि ईरान कने एटमी हथियार नहीं है, एटम बम नहीं है, तो ये दुनिया की भूल है। उसके कने एटमी हथियार भी हैं, एटम बम भी है। ये मेरा दिमाग कहता है, मेरी मानसिकता कहती है, और ये मैंने 24 फरवरी वाले वीडियो में भी कहा था। लेकिन मुझे जब तो पागल समझा होएगा बहुत सारे लोगों ने, अब हकीकत खुल के सामने आई कि वो कित्तों पे अकेला भारी पड़ा। लगभग उनने 20 से 25 देशों को अकेले खूब मारा, सब पीछे हट गए। और अगर जंग फिर से होती है तो वो फिर अमेरिका पे भारी पड़ेगा और इजराइल दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अमेरिका जलने लगेगा और अमेरिका जब रुकेगा, जबकि पूरी तरह तबाह हो जाएगा, जब अपनी हार स्वीकार करेगा, जब अमेरिका की जनता जो है वो 1963 वाले कानून को इस्तेमाल करेगी, जो 25वां संशोधन किया गया था 1963 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी को मारा गया था। तो 25वां संशोधन हुआ था और उसी 25वें संशोधन के जरिए अगर मौजूदा राष्ट्रपति कुछ गलत ताकत का इस्तेमाल करता है तो उसे हटा के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे जब अमेरिका की जनता इसी 25वें संशोधन की ताकत का इस्तेमाल करने लगेगी, जब डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आएगा कि जी हाँ, अपनी हार स्वीकार कर ली जाए। फिलहाल हमला करने की जरूरत ना जब थी ना अब है, और जब किया तो जब हश्र देख लिया, और अब अगर हमला किया तो अब भी हश्र दिख जाएगा। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए मामला तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना ईरान कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ेगा। फिलहाल खबर में इतना ही है।
जब तलक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश आमदीद।